अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए 3 श्रेणियां तय की हैं, जिसमें अलग अलग देशों को अलग अलग टारगेट के रूप में चुना गया। पहली श्रेणी में ईरान ने इजराइल, बहरीन और कतर को रखा है, क्योंकि इन्हीं देशों में अमेरिका के मुख्य सैन्य बेसेस हैं। दूसरी श्रेणी में ईरान ने उन देशों को शामिल किया है जो अमेरिका का एक व्यापारिक हित चाहते हैं या उनके साथ व्यापारिक संबंध हैं, जिसमें ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत को शामिल किया हुआ है। तीसरी श्रेणी में ईरान ने उन देशों को हमले के लिए चुना है जहां ईरान के प्रॉक्सीज भी सक्रिय हैं। इनमें इराक, सीरिया, जॉर्डन प्रमुख है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मिडिल ईस्ट की जंग की आग अब भड़कती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म हो चुका है और दोनों देश लगातार एक दूसरे के ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों में सैन्य ढांचों को निशाना बनाया, तो वहीं ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिका के ठिकानों पर निशाना साधा। इन सब के बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिस पर ईरान और नाराज हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि जहाजों, कार्गो आदि को किसी भी नुकसान की भरपाई उस ईरान के फ्रीज पैसों से की जाएगी जिसको रिलीज किए जाने की मांग लंबे समय से अमेरिका से ईरान कर रहा है। समझौतों में ये वाक्य भी शामिल रहा है कि फ्रीज की गई संपत्ति छोड़ी जाए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कृपया इस बयान को तब तक के लिए आधिकारिक माना जाए जब तक कि आगे कोई सूचना न दे दी जाए, यानी जिसे आम शब्दों में कहा जाता है कि अगले आदेश तक। तो डोनाल्ड ट्रंप अगले आदेश में क्या कहेंगे ये तो बहरहाल बाद की बात है, लेकिन उनका अभी ये कहना है कि जो फ्रीज की गई संपत्ति है आप उसे रिलीज समझिए, यानी ईरान के लिए वो संपत्ति रिलीज हो गई है, बस उस पैसे का इस्तेमाल ईरान नहीं करेगा। ईरान के द्वारा किए गए हमलों में कार्गो या शिप्स को जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई के लिए किया जाएगा। फिर ईरान को क्या मतलब इस बात से? ईरान ने कोई हमला कोई अपनी मर्जी से तो किया नहीं है, युद्ध के हालात बने हुए हैं, तो इस वजह से ईरान को भी हमला करना होगा। या फिर अमेरिका इजराइल हमला करता रहे, ईरान हाथ बांधे बैठा रहे और इस नुकसान की भरपाई के लिए जो पैसे ईरान के भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये ईरान की ही संपत्ति है जिसे फ्रीज करके संयुक्त राज्य अमेरिका के कब्जे और नियंत्रण में लेकर उस नुकसान की भरपाई की बात कही जा रही है। लेकिन फिर भी ये करना उचित या न्यायसंगत है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, ऐसा उनका ये भी कहना है। आपको ये भी बता दें कि लंबे समय से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लाल सागर के इलाके में ईरान और उसके सहयोगियों की ओर से तेल टैंकर्स, शिपिंग जहाज, ऐसे आवाजाही करने वालों को निशाने पर लिया भी जा रहा है और ऐसे में कई देशों के सामने ऊर्जा संकट की स्थिति गहरा गई है। और हाल ही के समय में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के 2 तेल टैंकर्स पर हमला किया था। हूतियों के द्वारा यह ऐलान किया गया कि यमन के पास लाल सागर और उनको जोड़ने वाली बाब अल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब अरब के जहाज सऊदी अरब के जहाज़ों के लिए बंद है। दूसरी ओर ईरान और अमेरिका की जंग का असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ ईरान का भी कब्जा है, अमेरिका चाह रहा है कि वहाँ से ईरान हट जाए। जहाज़ों पर हमले की वजह से संकट और गहरा गया है। अमेरिकी सेना ने गुरुवार को जानकारी दी कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर और हमले शुरू कर दिए हैं। सेना ने बताया कि ये लगातार ऐसी 13वीं रात है जब हमले किए जा रहे हैं और मकसद ईरान को जवाबदेह ठहराना और कमर्शियल शिपिंग के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से पैदा होने वाले खतरों को कम करना। और इसी चक्कर में बारूद तो बेतहाशा खर्च हो रहा है लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका अब तक युद्ध की खबरों में बना हुआ है और उसमें बने रहने के लिए उसने अरबों खरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं, लेकिन मकसद अभी तक उसका पूरा नहीं हो पाया। युद्ध छेड़ने का जो मुख्य कारण था, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, यूरेनियम, परमाणु हथियार, अंडरग्राउंड ठिकाने, ये सब बातें उसमें शामिल थीं। अब उल्टा इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसका प्रमाण है अमेरिका के मित्र देशों तक पहुंच रहे ईरान के मिसाइल्स। आखिर ये हो कैसे रहा है? अमेरिका इस युद्ध में कैसे पिछड़ रहा है? अमेरिका तो सो कॉल्ड बहुत पावरफुल कंट्री है। जॉर्डन से लेकर कुवैत और इराक तक अमेरिका के हर सैन्य बेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और घातक ड्रोन्स का कहर बरप रहा है। ट्रंप जिसे छोटी झड़प बताकर अपने वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं, वो असलियत में अरब में अमेरिकी प्रभुत्व का लगभग अंत ही माना जा रहा है। आखिर कैसे फेल हुआ ट्रंप का ये ऑपरेशन? अमेरिका की नाकामी का पहला सिरा है बॉम्बर्स की नाकामी। ट्रंप ने सोचा था कि
संपूर्ण ईरान बारूदी जलजले से दफन हो जाएगा, इसलिए इजराइल के इनपुट्स पर अमेरिका ने सबसे महंगे हथियारों का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, इसलिए अमेरिका और इजराइल के बीच भी अब तनातनी है। हालांकि वो कई बार दुनिया के सामने भी आ जाता है, कई बार वो छिपा ले जाने में भी कामयाब होते हैं। दरअसल ईरानी इंजीनियर्स का ये चमत्कार ही कहेंगे कि अमेरिका ने करमनशाह में भारी बमबारी की, लेकिन ईरान ने चंद हफ्तों में ही मलबा साफ कर दिया और भूमिगत ढांचे को फिर से बहाल कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान की कमांड को भी अमेरिका खत्म नहीं कर सका, इसलिए ईरान का जो गाइडेंस और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आज भी 100% वर्किंग है। ईरान अमेरिका के मुकाबले तैयारियां किसी मायने में कम नहीं किए हुए है, और CIA का इस मामले में दावा यह भी है कि अमेरिका सुरंगों के दरवाजे जिस गति से तोड़ रहा है, उसकी दोगुनी तेजी से ईरान ने उन्हें वापस बहाल कर दिया। अमेरिका एक एक प्रिसिशन बॉम्ब पर करोड़ों डॉलर फूंक रहा है, और ईरान अपनी सस्ती तकनीक, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देकर के अपनी अच्छी टेक्निक से भी उसे बचा भी ले रहा है और फिर इस्तेमाल भी कर रहा है। और यहाँ पर कम खर्च करके वो एक तरह की बढ़त बनाए हुए है। सस्ती मिसाइल्स और ड्रोन से अमेरिका को अरबों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यानी ये तो वही बात हो गई कि आपने एक पत्थर मारकर पूरा शीश महल तबाह कर दिया, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आया हो। बहरहाल, जॉर्डन के अमेरिका बेस पर हुआ हमला इस बात का जीता जागता सबूत भी है, जो ये बताता है कि ईरान की न तो मारक क्षमता कम है, न ही उसके पास हथियारों की कोई कमी है, लेकिन ट्रंप इसे अपने देश में कैसे पेश कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसे एक झड़प कहता हूं, युद्ध नहीं, झड़प। ईरान के साथ हमारी एक झड़प हुई है। उन्हें इतनी जोरदार चोट पहुंची है कि वो समझौता करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो अभी समझौते के लिए तैयार नहीं है, जल्द ही तैयार हो जाएंगे। तो एक ही बात आप दोनों तरह से कह रहे हैं, या दोनों बातें एक ही इंसान कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है लेकिन बातचीत के लिए तैयार नहीं भी है। शायद यही ट्रंप की झेप है। बहरहाल, जिसमें उनके भाव, उनके चेहरे के और उनके बयान बिल्कुल मिल नहीं खा रहे। और ऐसा इसलिए है सिर्फ क्योंकि ईरान की ताकत का अंदाजा अब अमेरिका सेना को हो चुका है। शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी। ईरान की असली ताकत है उसकी मिसाइल का भंडार, जिसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनकी रेंज 150 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक है। इसमें फतेह 110, फतेह 313, जुल्फिकार, देजफुल और कियाम मिसाइल्स भी शामिल है। और इसके अलावा ईरान मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जो 1100 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक है। शहाब 3, गद्र 110, एमाद, खैबर, शिकन और हज कासिम मिसाइलें इसमें शामिल है। और हैरानी की बात यह है कि इन मिसाइलों का भंडार कभी खत्म नहीं होगा। ईरान इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करने भी लगा है। 2000 से 2500 किलोमीटर प्रति की दूरी पर मारक क्षमता रखने वाली ईरान सेजिल और खुर्रम शहर मिसाइल इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह को लॉन्च किए जाने के लिए भी तैयार कर दिया गया। फतेह 2 के नाम से इसका उन्नत संस्करण बनाने का भी दावा किया जा रहा है। फतेह का इस्तेमाल मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही 1200 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल्स भी ईरान ने तैयार रखी हुई हैं, जिसमें सोमार, होवेजेह और पावेह मिसाइल्स एक्टिव हैं। इसके अलावा 100 से 1000 किलोमीटर की रेंज वाली एंटी शिप मिसाइल नूर कादिर, गदीर और अबू महदी भी ईरान इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे हालातों में ट्रंप का दावा यह था कि ईरान टूट चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। ईरान ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया, पेंटागन में खलबली मच गई। ईरान के सरकारी टीवी ने अंडरग्राउंड गोदामों का एक वीडियो जारी किया, और ऐसा वीडियो जिसमें गोदाम के अंदर अराश ड्रोन्स भरे हुए हैं। वो यही अराश ड्रोन्स हैं जिसे दुनिया का सबसे लंबी रेंज वाला आत्मघाती ड्रोन माना जाता है, जिसमें संदेश भी लिखा हुआ है, अमेरिका के अड्डे इन ड्रोन्स के खौफ के साथ दहल उठेंगे। और इस खौफ का ताज़ा सबूत बीती रात कुवैत, इराक और जॉर्डन पर हुए हमले भी हैं। और यही नहीं, ईरान की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा लीजिए कि ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचों को तबाह किए जाने की धमकी दी, और ईरान ने अरब का जो गैस, तेल, आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जलाकर राख कर दिया। ईरान के हमलों के बाद अब दहशत में खाड़ी देश हैं, अरब देश हैं। कुवैत की सेना ने दावा किया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के ड्रोन हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश कामयाब हो रही है।
कुवैत में भारी नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इस महाविनाश के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हताशा भरा जवाबी प्रहार भी किया। अमेरिका ने फिर बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट बनाकर हमला किया, लेकिन इस हमले में प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ प्लांट के पास एक बिजली सबस्टेशन जरूर नुकसान उसका हुआ है। बहरहाल ईरान की तरफ से जो जवाब दिए जा रहे हैं उसके लिए अमेरिका लाजवाब है और हताशा और निराशा में जो भी उनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे। भले ही ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखें तो कुछ और ही कहती है। अब देखना होगा कि शांति स्थापित करने के लिए कुछ हो पाएगा या नहीं। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।